हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि इसके पहले मैं क्लास 10th का SCERT जो टेक्स्ट बुक होता है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। क्लास 10th के साथ साथ BPSC TRE 4 के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं, चाहे वो PRT हो, 6 to 8 हो या 9-10 हो। तो इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 6 ऊर्जा का स्रोत। इससे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का क्लास कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो के। तो चलिए अधिक से अधिक जुड़िए और टेक्स्ट बुक के मदद से क्लास 10th के साथ साथ आप BPSC TRE 4 की तैयारी संपूर्ण कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये कक्षा 10 का भौतिकी और आज ये अंतिम चैप्टर। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का वह स्रोत जिसका पुनः चक्रण होते रहता है, मतलब जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो इसमें कोयला तो समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, डीजल हो जाएगा और इसे बनने में वर्षों वर्ष लग जाएगा, जल्दी प्राप्त नहीं होगा। तो ये अनवीकरणीय है और जो प्राप्त हो जाएगा वो नवीकरणीय है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपने आंसर पकड़ लिया। ये सब जो है ये हैं अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, और इन्हें एक चीज़ और कहा जाता है परंपरागत स्रोत। ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है और ये जो नवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा का स्रोत है ये हो जाएंगे आपके गैर परंपरागत स्रोत। चलिए देखते हैं प्रश्न। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है तो ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। और ये अनवीकरणीय संसाधन भी है। कुल हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे। 30 प्रश्न जिसमें कंपटीशन में किसी भी तरह के अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, चाहे रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, SSC हो, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी पे आधारित चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। ऊर्जा का वह स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है, मतलब जिनका पुनः चक्रण होते रहता है, उसे डैश कहा जाता है। तो वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहलाते हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर वाइज, मैं करूँगा 25-25 मात्र क्वेश्चन लाऊंगा प्रत्येक चैप्टर से, और वो सभी हीटेड प्रश्न होगा। मतलब वो आप वहाँ से डिफिनीसन भी याद कर सकते हैं, चीज़ों को समझ करके आप ऑप्शन को छांट के पकड़ सकते हैं सही उत्तर। और हमारे सक्षमता वाले साथी भी ज़रूर ध्यान देंगे इन चैप्टर पे। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो देखिए, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, नवीकरणीय। और नवीकरणीय ही रिन्यूएबल रिसोर्स ही हो जाता है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 6 नंबर प्रश्न का जवाब बहुत आसान है, आप लोग देंगे। ये 6 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। और ये सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं इसी आधार पे
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, रीजनिंग मैं मॉडल सेट के हिसाब से करा दूंगा। और आपके लिए जो कि पीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए, चाहे वो पीआरटी की तैयारी करें 1 to 5 की, 6 to 8 या 9 10th, काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या मिलाया जाता है? तो मंदक के रूप में मिलाया जाता है ग्रेफाइट और भारी जल। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी आप बोलते हैं, और ग्रेफाइट, ये दोनों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में मिलाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य ऊष्मा का, यहाँ क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। और जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम, ये नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम के निर्माण करते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य जो है ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। और सूर्य क्या है? तो एक तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो वो सूर्य ही है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, तो महाराष्ट्र का तारापुर, ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। शायद 1959 में ये बना था, और तारापुर बना था अमेरिका की सहायता से। किसके सहायता से? अमेरिका के सहायता से। अगर कहेगा कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो पुनः स्वदेशी है, तो वो हो जाएगा कल्पक्कम, तमिलनाडु का कल्पक्कम। देखिए, ये सब परमाणु संयंत्र ही हैं। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, राष्ट्र में। नरौरा यूपी में, उत्तर प्रदेश, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और सेलम आंध्र प्रदेश में। देख लीजिएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, तो बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कोसी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? कोसी परियोजना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में इसमें से प्रश्न लड़ा है कि नहीं लड़ा है। आप गौर से, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो या 1 to 5 हो, गौर से देखिएगा तो 4 से 5 प्रश्न इसमें से आपको मिल जाएगा उसमें। चलिए आगे देखते हैं। एक चैप्टर से, और जब मैं पूरा करा दूंगा टेक्स्ट बुक का, ये जाएगा प्रश्न कहाँ। वैसे ऊर्जा जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय ऊर्जा, मतलब जिनका पुनः चक्रण आसान नहीं है, जो एक बार समाप्त हो जाएगा तो जल्दी प्राप्त नहीं होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय। और इसी को हम लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये बदलती है, लिख देना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सौर सेल। क्या हो जाएगा? सौर सेल। सोलर जानते होंगे आप लोग। पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? तो पेट्रोलियम तो होता है अनवीकरणीय, तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। परमाणु बम किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करता है? तो अभी मैंने बताया था। 14 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। सूर्य को बताया था नाभिकीय संलयन द्वारा, और परमाणु बम को कैसे देता है ऊर्जा, ये किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करता है? ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है? तो भंडारण और परिवहन आसान हो, सरलता से प्राप्त किया जा सके, सस्ता हो, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। और जलकर अच्छे ऊष्मा दे, ये सब उसको ऊर्जा का अच्छा स्रोत की विशेषता है।
ये प्रश्न क्लास 10th में सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महानदी घाटी का विस्तार है, तो ये महानदी घाटी का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। हीराकुंड बांध आप लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे? हीराकुंड बांध। ये आखिर बांध है क्या, ये आप जान लीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। ये इसलिए बांध बनता है जहाँ से बिजली उत्पादन किया जा सके, सिंचाई किया जा सके, पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। तो एक ही चीज़ से बहुत सारे उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, तो इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो वो महानदी पर है। किस पर? महानदी पर। भारत में परमाणु शक्ति के जनक कहे जाते हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये भारत में परमाणु शक्ति के जनक कहे जाते हैं और इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। परमाणु, आगे देखते हैं प्रश्न मिलेगा। तारापुर परमाणु संयंत्र किस देश के सहायता से बना है? तो यह भी मैंने बताया था शुरू में ही। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। साथ ही साथ मैं तुक्का भी बताते चलता हूँ, जहाँ तुक्का दिखता है वहाँ तुक्का का इस्तेमाल भी करते चलता हूँ। सेशन के साथ आप जुड़ जाइए। प्रीवियस प्रश्न पत्रों के हल के साथ साथ आपको गणित हो, रीजनिंग हो, सामाजिक विज्ञान का कोई भी टॉपिक हो, कैसे पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे रिजल्ट लेना है, ये सब बातें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और स्टडी के साथ साथ हम लोग तुक्का भी लगाएंगे कि कैसे तुक्का लगाना है। तो चलिए, ये आंसर आपने देख लिया। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए, 19 नंबर प्रश्न आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कि इसका जवाब कितने हमारे साथी दे सकते हैं। मैं ये 2 ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ, आपके लिए 2 ही ऑप्शन रहेगा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। चलिए, अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चीन, अमेरिका के बाद भारत का कौन सा? तो तीसरा नहीं समझ जाइएगा, भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? तो ये है रामपुरा, उत्तर प्रदेश का एक गांव है, झांसी जिले का, झांसी का। देखिए, ये झांसी का उत्तर प्रदेश, यूपी का कौन सा गांव है? तो रामपुरा। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह की स्थापना किस नदी पर की गई है? आखिर ये शिव समुद्रम ही मैंने जल विद्युत गृह क्यों कहा? भारत का पहला जल विद्युत गृह कौन है? तो शिव समुद्रम ही है भारत का पहला। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, तो ये कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो शुद्ध जल ही तो निर्जीव है, जैविक संसाधन नहीं। आप कहिएगा कोयला सजीव है, तो ये सजीव वस्तुओं से बना है, यानी जीवों के अवशेष से बना, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ये डिगबोई, असम, डिगबोई असम में। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? अब यहाँ ऑप्शन देखिए, यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। फोटोवोल्टा सेल, फोटोवोल्टेविक वोल्टा सेल संबंधित है, तो ये फोटोवोल्टा सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। किससे? सौर ऊर्जा से ये संबंधित है। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए, किस एक के लिए, किसी नहीं, किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है?
तो सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सतारा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? चर्चा किया था मैंने उधर। तो 28 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, ये ज्योग्राफी के सेक्शन में भी आपसे पूछा जाता है। और यहाँ ऊर्जा का स्रोत जब प्राइवेट बुक आप लीजिएगा ना क्लास 10th का, तो फिजिक्स में आपको वहाँ पे मिल जाता है भौतिकी के रूप में, भौतिकी में यानी ज्योग्राफी के रूप में ये चैप्टर। तो यहाँ से हम लोग उस चीज़ों को कवर कर लिया। और यहाँ से प्रश्न भी बनता है, आजकल एग्ज़ाम में खूब बन रहा है प्रश्न। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आप लोग बताएंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछा है तो ये अप्सरा है। क्या है? अप्सरा है। होमी जहांगीर भाभा यानी अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और वो सक्षमता के लिए प्रश्न सेट किया हूँ मैं। तो ये था 30 नंबर यानी 30वां प्रश्न। और इस चैप्टर यानी क्लास 10th का भौतिकी का जो मेन जो टॉपिक भौतिकी के पूरे चैप्टर को मैंने कवर कराया, आप पूरे अच्छे से देखिए कि किस किस टाइप का प्रश्न मैं लिया हूँ। और तब प्रश्न पत्र देखिए बीपीएससी का, यहीं से प्रश्न बनेगा। बाकी इसको छोड़ करके प्रश्न साइंस में फिजिक्स में नहीं बनेगा। और 9th का भी कराऊंगा, वहाँ से भी 1-2 प्रश्न देखने को मिला है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में ज़्यादातर 10th से ही मिला है। तो बिहार बोर्ड के साथ साथ आप सभी का ये बीपीएससी टीआरई 4 कहिए, रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, बिहार पुलिस आने वाला है। आप लोग जुड़ते चले जाइए। और आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 आसानी से चीज़ों की तैयारी करा देगा और उसके बाद आंसर को पकड़ना सिखा देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में पीआरटी के गणित के कुछ प्रश्नों के साथ।